Hello, good morning students. How are you? I hope you all are well. चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया होगा। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, कौन से प्लांट्स और किस। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। एक प्लांट के किसी भी पौधे के कितने हिस्से होते हैं। तो वन प्लांट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक प्लांट, कोई भी प्लांट होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट इज रूट सिस्टम एंड सेकंड पार्ट इज शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो हमारा ज़मीन के अंदर का हिस्सा होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। जो ज़मीन के ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम पर कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं? इसके लीफ, पत्तियाँ होती हैं, फ्रूट्स, फल होते हैं, स्टेम, तना होता है, ब्रांचेज होती हैं, फ्लावर होते हैं, बर्ड्स होते हैं। ये सभी किस में आता है? हमारा शूट सिस्टम है। रूट सिस्टम में जड़ें होती हैं हमारी। इन जड़ों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम। रूट सिस्टम टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम मैंने बताया था आपको अभी अभी कि जो ज़मीन के नीचे का हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ रूट्स की बात आती है कि रूट्स कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है एक यहाँ टैप रूट। टैप रूट कौन सी होती है? इट इज़ अ मेन रूट। यह मेन रूट होती है विच मैनी ब्रांचेज ग्रो साइड वे। इसके साइड से कुछ छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई होती हैं जिसे हम मेन रूट कहते हैं। टैप रूट को इसके इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रूट। यह प्राइमरी रूट भी कहलाती है। इसके एग्जाम्पल हैं पी, मैरीगोल्ड, तुलसी, कैरट। इसके ये एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं फाइबर्स रूट की। फाइबर्स रूट कौन सी होती है? फाइबर रूट्स ग्रो एज अ क्लस्टर ऑफ थिन फाइन रूट्स। यह क्लस्टर की तरह एक झुंड में चलती हैं। कई शाखाएं निकली होती हैं। जैसे एक ये मेन रूट है आपकी, इससे ये शाखा जैसे झाड़ीदार होती है। ये किसकी होती है? क्रियल्स, अनाज की होगी। किस में प्लांट्स किस में होती है? वीट, मेज, मिलेट एसेट्रा, ये इन सब की होती है। नाउ फंक्शन ऑफ रूट के फंक्शन जानते हैं अब हम। एंकर, एब्जॉर्प्शन, सॉइल स्टेटिंग। एंकर का क्या है? एंकर रूट्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। इन अदर वर्ड्स दे फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। ये प्लांट को फिक्स करके रखती है सॉइल में, मिट्टी में। एब्जॉर्प्शन रूट्स हेल्प प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। रूट कंडक्ट वाटर एंड न्यूट्रिशंस टू द स्टेम फ्रॉम द सॉइल। ये एब्जॉर्प्शन रूट जमीन से न्यूट्रिशंस और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। सॉइल स्टेटिंग रूट्स इज फाइन। Soil stating roots of plants hold the soil particles together, thus help in the prevent of the soil erosion. सॉइल स्टेटिंग यह ग्रिप बनाए रखती है, मिट्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखती है और सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण से बचाती है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स का मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होता है? स्टोरेज ऑफ फूड का स्टोरेज, जैसे कि कैरेट है, रेडिस है। इसमें आपने देखा होगा ये हमारा फूड मिलता है हमें कहाँ से मिलता है? रूट से ही मिलता है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल हैं स्टोरेज ऑफ फूड के कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीटरूट एसेट्रा। एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट। एडिशनल सपोर्ट के लिए कौन से रूट्स होते हैं? ये टिल्ट रूट्स, प्रॉप रूट्स, ये सभी टिल्ट रूट का क्या वर्क होता है? ये एक किसी भी लंबे प्लांट को लाइक दैट शुगर कैन, मेज, इनको सपोर्ट देने का काम करता है। प्रॉप रूट्स का क्या वर्क होता है? दीज प्लांट्स हैव रोप लाइक रूट्स विच फ्रॉम द मेन ब्रांचेस दीज रूट्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड पेनिट्रेशन। अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉप रूट जो हमारी कहाँ होती है? बनियान ट्री, बरगद के पेड़ में जो मेन शाखा होती है, प्लांट की मेन ब्रांच होती है, उसमें नीचे लटकती हैं और ज़मीन में वो घुस जाती हैं और वहाँ से जहाँ वो रूट पेनिट्रेट करती है वहाँ से आपका न्यूट्रिशंस, वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है और आगे ब्रांच को देते रहता है। ये कौन से प्लांट में होता है? बनियान ट्री, इंडियन रबर प्लांट एसेट्रा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द शूट सिस्टम। व्हाट इज शूट सिस्टम? शूट सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। शूट सिस्टम क्या होता है? ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट हैव अबव द ग्राउंड फ्रॉम द शूट सिस्टम इट इंक्लूडिंग स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एसेट्रा। इसमें मैंने आपको भी बताया था इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा शूट सिस्टम में। लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, स्टेम, ब्रांचेस एसेट्रा। स्टेम का क्या वर्क होता है? द स्टेम इज
very important part of the plant. It grow the seeds, it bear leaves, branches and flowers. stem बीज का मेन हिस्सा होता है, किसी उसी से कनेक्टेड होते हैं सारी लीव्स, ब्रांचेज उसी के बेस पर आते हैं, फ्लावर जो भी है सब उसी के डिपेंडेंसी है। फंक्शन ऑफ स्टेम और जान लेते हैं हम अभी। द स्टेम बियर लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स। स्टेम पर फ्रूट्स एंड फ्लावर आते हैं। स्टेम सपोर्ट ब्रांचेस लीव्स एंड फ्लावर्स। स्टेम सपोर्ट करता है ब्रांचेस को, शाखाओं को, लीव्स और फ्लावर्स को। द स्टेम होल्ड द लीव्स इन सच अ वे दैट दे आर एक्सपोज्ड to maximum sunlight. The stem transports water and minerals to different part of the plants. Some stems are modified to store food, for example onion, potato, while some like cactus produce from the plants. यह आपका स्टेम के क्वालिटीज़ हुई। अब हम इन्हें कल करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।